красиво и страшно, пиздец. Портрети належить до опозиційної партії ХДС від офіційних представників німецької влади. Блядь, их тут реально дохуя. Вот еще летят. Дуже потужні санкції. Сьогодні на камери Это пиздец. схвильована міністерка закордонних справ Німеччини. Это просто пиздец. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और बिल्कुल एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है इस पूरी दुनिया में। रशिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, और अगर ये वॉर आगे बढ़ता है तो बिल्कुल आने वाले टाइम में बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि ये वॉर जो चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये कन्वर्ट हो जाए वर्ल्ड वॉर में। बिल्कुल इसकी संभावना बनी रहेगी कि आने वाले टाइम में ये कन्वर्ट हो सकता है वर्ल्ड वॉर थर्ड में। तो अगर ये वॉर बहुत आगे बढ़ा तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। जानेंगे इस पूरे टॉपिक को, देखते हैं इसके बारे में अभी क्या हमारे पास जानकारी है। तो विद्यार्थियों, साथियों, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय की स्थिति के अनुसार रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, और यूक्रेन के इन इलाकों को, जो कि मैप पर आपको साफ साफ दिख रहे हैं, इन दोनों इलाकों को कब्जा कर चुका है रशिया। ये इलाके यूक्रेन के हैं और इन पर आज के समय में रशिया का कब्जा है। रशिया ने यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट हैं उनको अपने हथियार दे दिए हैं और उनकी मदद से वो इनको कंट्रोल कर रहा है। सेकंड मैप पे आप इसको आसानी से देख पाएंगे। ये देखिए, ये इसका बेहतर मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है रशिया, और रशिया ने इन दोनों इलाकों पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और न्यूज़ तो अब ये भी आ रही है कि बिल्कुल रशिया जो है एंटर कर चुका है कीव में, जो कि राजधानी है यूक्रेन की। तो बिल्कुल यहाँ तक अटैक हो रहे हैं। अभी जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मिसाइल अटैक, हेलीकॉप्टर अटैक भी चालू है। और अभी के लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो ये कि रशिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, और उन्होंने जो हमले किए हैं उन हमलों में 40 यूक्रेनियन सोल्जर और 10 सिविलियन मारे जा चुके हैं। यानी अब तक 50 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं इस पूरे इंसिडेंट में। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार ये इंसिडेंट हो क्यों रहा है, इसके होने का कारण क्या है। विद्यार्थियों, ये युद्ध आखिरकार रशिया क्यों कर रहा है यूक्रेन के साथ। यूक्रेन एक बहुत छोटा सा देश है, जबकि रशिया एक महाशक्ति है। इसके बावजूद भी रशिया जैसा बड़ा देश एक छोटे देश के ऊपर हमला क्यों कर रहा है। इसके पीछे जो रीज़न है विद्यार्थियों, बहुत सिंपल सा है। यूक्रेन जो है वो हिस्सा बनना चाहता है नाटो का। नाटो हम लोग जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मुख्य रूप से कहा जाए तो जो अमेरिका है उसके सहयोगी देशों का संगठन है, जिसमें आज के समय में करीब करीब 30 देश सम्मिलित हैं। ये सारे के सारे देश जो नाटो में शामिल हैं, ये अपना नेता मानते हैं यूएसए को। अब रशिया का कहना यह है कि यदि यूक्रेन नाटो का पार्ट बनता है तो चूंकि यूक्रेन की सीमा साझा होती है रशिया के साथ, तो रशिया की जो एकता और अखंडता है उस पर संकट आ जाएगा। रशिया इसका विरोध कर रहा है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता ना ले, जबकि यूएसए इसको इसके लिए प्रेशर कर रहा है कि आपको नाटो में आना चाहिए। इसी बात को लेकर के रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रशिया ने साफ साफ कह दिया है कि यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनेगा तो हम उस पर हमला करके उसे अपने में शामिल कर लेंगे, या फिर उसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। आज की स्थिति ये है। इन्हीं मांगों को लेकर के जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो बातचीत करने को भी तैयार हैं यूक्रेन से, लेकिन इन बातचीतों का कोई असर होता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि फाइनली रशिया यही चाहता है कि यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। हालांकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनकी वाकई में तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो एक बहुत ही हम कहेंगे एक साहसी लीडर हैं, जो युद्ध की स्थिति में भी अपने देश में, अपनी राजधानी कीव में टिके हुए हैं। अभी वहाँ पर हमला चल रहा है, रशियन आर्मी अंदर जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो वहाँ टिके हुए हैं, वो भागे नहीं हैं। जैसे अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, वो अपना देश छोड़ करके भाग गए थे जब तालिबान ने हमला किया था, बट यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ऐसा नहीं किया है, और ये स्थिति अभी भी चल रही है। अब इसके क्या क्या देखिए इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। विद्यार्थियों, युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है। युद्ध सभी देशों के लिए एक मुसीबत बन के आता है, और ऐसे समय में जब हम एक ग्लोबल विलेज की परिकल्पना करते हैं, पूरा विश्व एक वैश्विक गांव है, तो यहाँ पर अगर किसी भी देश कोई दूसरे देश पर हमला करेगा तो उसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा।
जैसे अगर हम भारत की ही बात करें कि भारत का इसमें स्टैंड क्या रहने वाला है, तो अभी जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि जो यूक्रेन के राजदूत हैं, उन्होंने भारत से सहायता मांगी है, इंडिया के पीएम से सहायता मांगी है कि आप हमारी सहायता करिए, रूस को समझाइए जिससे वो हम पर हमला ना करे। अब इसका असर भारत पे भी पड़ेगा। भारत पर ऐसे पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध पड़ेगा, मतलब जैसे जैसे ये युद्ध आगे की ओर जाएगा, वैसे वैसे पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। पहला रूस के सहयोगी देश और दूसरा यूएसए के सहयोगी देश। इतिहास में ये देखा गया है कि भारत रूस के पक्ष में ज़्यादा रहा है, अमेरिका के पक्ष में कम रहा है। लेकिन आज की स्थिति बदल चुकी है। यदि ये स्थिति आगे बढ़ती है, युद्ध आगे बढ़ता है, तो बिल्कुल भारत को भी ये डिसाइड करना होगा कि वह यूएसए की तरफ जाना चाहता है या रूस की तरफ जाना चाहता है। और ऐसे में भारत की जो नीति है गुट निरपेक्षता की, वह उस पर खरा नहीं उतर पाएगा। और ऐसी स्थिति में भारत को एक पक्ष का चुनाव करना होगा कि वह अमेरिका की साइड जाना चाहता है या रूस की साइड जाना चाहता है। और जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ेगा, पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटती जाएगी। पहले देश वे जो रूस को अपना नेता मानेंगे और दूसरे देश वो जो अमेरिका को अपना नेता मानेंगे। फिलहाल युद्ध आगे बढ़ते इसके प्रभाव जो है पूरी दुनिया पर दिखने लगे हैं। जैसे भारत में ही अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट में तेजी से गिरावट आई है, बुरी तरह से शेयर मार्केट नीचे की ओर गिर रहा है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में और भी संकट आएंगे। जैसे यूक्रेन जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में अन्न का उत्पादन करता है और यूक्रेन के अन्न को खरीदता है इजिप्ट जैसे देश, यानी मिस्र जैसे देश। तो अगर यूक्रेन पर रशिया हमला करेगा तो यहाँ की खेती बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा फर्टाइल है, बहुत बड़ा हिस्सा खेती के लिए उपयुक्त है। तो अगर रशिया यहाँ पर हमला करता है, ऐसी स्थिति में ये जो फर्टाइल लैंड है ये यूज़ में नहीं आ पाएगा, ये खेती के लिए बेकार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मिस्र जैसे देशों को जो कि अनाज खरीदते हैं यूक्रेन से, उनके सामने खाने की समस्या खड़ी हो जाएगी। ये एक बड़ी वैश्विक महामारी के रूप में या हम कहें वैश्विक समस्या के रूप में खड़ी होगी। आने वाला टाइम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या रशिया सही कर रहा है यूक्रेन पर हमला करके? और क्या रशिया का कहना ये सही है कि यूक्रेन उसके लिए एक थ्रेट बन सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।